ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कुछ पढ़ा था हमने। sin थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना होता है n पाई। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा। cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। रिवाइज करिए जो पिछली बार पढ़ाया गया उसी से रिलेट क्लास नोट्स को ही रिवाइज करिए, उसको याद कर। ये जो फॉर्मूले हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और स्क्वायर में अगर किसी में भी sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सारे पढ़े थे हमने। ये एक अननोन था, एक इक्वेशन थी। एक अननोन मतलब थीटा था, उसकी वैल्यू थी tan थीटा बराबर 0 तो थीटा अननोन केवल था। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टू इक्वेशंस हैं, वन अननोन। उसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से ही देखेंगे। टू इक्वेशंस इन वन अननोन। इस फॉर्मेट को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखें फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation sin theta is equal to minus 1 by 2 and tan theta is equal to 1 by root 3. Find the general value of theta. थीटा की जनरल वैल्यू कैलकुलेट करें जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं, एक अननोन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसका पीरियड मतलब जिसके बाद वैल्यू रिपीट होती है वो कितना होता है, साइन का 2 पाई, tan का पीरियड पाई, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। वही होता है कॉमन पीरियड। कॉमन पीरियड मतलब इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई, पाई कॉमन लोगे 2 एंड 1 का एलसीएम 2 तो आ जाएगा 2 पाई। कॉमन पीरियड निकाल लें। अब क्या करिए, एक कॉमन पीरियड इंटरवल लीजिए 0 से लेकर 2 पाई तक। इसका डिफरेंस कितना है 2 पाई। इन 0 से 2 पाई में इस दोनों की वैल्यू लिखिए कि साइन थीटा माइनस 1/2 कहाँ हो। निगेटिव साइन थीटा कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। 1/2 किसके लिए आता है, पाई/6 के लिए, 30 डिग्री के लिए। तो -1/2 कहाँ है, पाई प्लस पाई/6। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो पाई प्लस पाई/6 कितना हो गया 7 पाई/6। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई/6 और दूसरी 2 पाई माइनस पाई/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में 11 पाई/6। तो ऐसे वैल्यू निकाल लीजिए 0 से 2 पाई तक, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे tan थीटा निकालिए 1/√3। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 1/√3 किसके लिए होता है, पाई/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई प्लस पाई/6। tan पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6। इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ गई 7 पाई/6। 7 पाई/6 के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, तो कॉमन वैल्यू निकालिए। तो जनरल सॉल्यूशन इसका होता है, जनरल सॉल्यूशन विल बी, थीटा की वैल्यू होती है n इनटू कॉमन पीरियड। यहाँ कॉमन पीरियड कितना है 2 पाई प्लस कॉमन वैल्यू इन दैट इन वन पीरियड इंटरवल। ये कॉमन वैल्यू कितनी आई 7 पाई/6, यहाँ रख दीजिए। तो 2 पाई इंटू n मींस 2n पाई प्लस 7 पाई/6। ये इसका आंसर है, जनरल सॉल्यूशन वेयर n इज इंटीजर। तो ऐसे सॉल्व करना। वैसे ज्यादातर जनरल पीरियड 2 पाई ही होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, मतलब आपको 0 से 2 पाई में देख लेना है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली क्या कॉमन वैल्यू। उसके बाद आंसर होता है 2n पाई प्लस दैट वाला।
नोट करेंगे। क्वेश्चंस बस मैं हटा रहा हूं, सॉल्यूशन आपके सामने है। सॉल्यूशन मैं कोई इरेज नहीं कर रहा हूं, बस मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा जिससे कि जो नोट कर चुके हैं सॉल्यूशन वो ट्राई कर सकें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन sin स्क्वायर x plus 2 tan स्क्वायर x plus 4 upon root 3 tan x minus sin x plus 11/2 is equal to 11/12 is equal to 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन क्या लिखना है, 0 से 2 पाई के बीच में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 0 से 2 पाई में जो सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए साइन एक्स, और tan एक्स में अलग दो क्वाड्रेटिक आ रही है ना, एक साइन में एक कॉस में और tan में, सॉरी, तो उन दोनों को अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर बना के देखिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2/√3 tan एक्स, इसका होल स्क्वायर बनेगा tan एक्स प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और देखिए 1/4 यहां से आएगा और यहां से 1/3 इंटू 2, 2/3 प्लस 1/4, एलसीएम लीजिए तो 11/12, यही आ गया 11/12, मतलब कंप्लीट हो गया बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और दो स्क्वायर्स का सम 0 है तो दोनों ही 0 होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो 0 हो नहीं पाएगा, 0 0 होगा तभी सम 0 हो सकता है, तो दोनों 0 होंगे, और दोनों 0 हुए तो यहाँ साइन एक्स कितना आ गया 1/2, एंड tan एक्स कितना आ गया माइनस 1/√3। फिर से देखो दो इक्वेशंस हैं, यह पहले क्वेश्चन किया था, इन दोनों से x लिखो 0 से 2 पाई में, जो कॉमन वैल्यू है वो आंसर है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस वाला लिखना है, जनरल नहीं लिखना, नोट करिए, बनाइए इसको, बताइए आंसर क्या है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, साइन एक्स पॉजिटिव tan एक्स नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होना चाहिए, tan नेगेटिव होना चाहिए। साइन पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट और सेकंड, tan नेगेटिव किसमें होता है, सेकंड फोर्थ, कॉमन कौन सा है, सेकंड, उससे देख सकते हो, तो सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी x की, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, और tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2, tan माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस 1/√3, तो आंसर क्या आएगा 5 पाई बाय 6, ये आंसर, यही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, the general value of x satisfying this equation,
2 cot square x plus 2 root 3 cot x plus 4 cosec x plus 8 is equal to 0. ये भी सेकंड की तरह ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, लेकिन देखिए एक तो cot x है लेकिन दूसरा cosec स्क्वायर x यहाँ नहीं है। cosec स्क्वायर x cosec x होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो हम इस 2 cot स्क्वायर x को ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लीजिए? cot स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, और जो सेकंड cot स्क्वायर x लिखोगे उसको लिख लो cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, प्लस 2 रूट 3 cot x प्लस 4 cosec x माइनस 8 प्लस 8 बराबर ये। और बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो cot स्क्वायर x प्लस 2 रूट 3 cot x, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा cot x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा। ऐसे ही cosec स्क्वायर x प्लस 4 cosec x, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा cosec x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ आएगा 3 प्लस 4 7, और यहाँ देखिए 8 माइनस 1 7 बराबर 0। भैया फिर से सेम फॉर्मेट है, दो स्क्वायर्स का सम 0 है तो दोनों 0 देख लीजिए। यहाँ से आगे cot x बराबर माइनस रूट 3 एंड cosec x बराबर माइनस 2। आप इसको tan में कन्वर्ट करना चाहें उससे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लीजिए। इससे क्या होगा tan x माइनस 1 बाई रूट 3, और इससे आएगा sin x माइनस 1 बाई 2। आपको जैसे आसान लगे वैसे करो। sin x निगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan x निगेटिव कहाँ मिलेगा? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड में आएगा पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। क्या कॉमन देख लो दोनों में, क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, केवल फोर्थ क्वाड्रेंट निकाल सकते हो 11 पाई बाई 6, ये कॉमन वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 2n पाई, क्योंकि 2 पाई और पाई एलसीएम क्या है? 2 पाई, 2n पाई प्लस ये पीरियड वैल्यू कॉमन वैल्यू 11 पाई बाई 6 वेयर n इज इंटीजर। ये आंसर है, बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब एक ही अननोन में इक्वेशन से ज्यादातर एक ही इक्वेशन है, फर्स्ट लिखें फैक्टराइजेशन पर। टाइप 1 है फैक्टराइज करना हो, सिंप्लीफाई करना है। आप देख लीजिए फैक्टराइज हो रहा है या ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है, ऐसे ही कर लीजिए। टाइप 1 के क्वेश्चंस दिखते हैं। सॉल्व लिखा है तो सॉल्व फॉर थीटा मतलब जनरल वैल्यू लिखनी है आपको। कुछ नहीं लिखा है तो पूरा सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन। सॉल्व फॉर थीटा 2 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 4 sec स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। करिए कैलकुलेट। 2 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 4 sec स्क्वायर थीटा। Value of theta satisfying this equation.
क्या करेंगे इसके लिए, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना होगा 4 × 2 8 प्लस 28 tan स्क्वायर थीटा बराबर 13 सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लो। यहां से आएगा 13 प्लस 13 tan स्क्वायर थीटा, इस 13 tan स्क्वायर थीटा को ले आओ एलएचएस में, तो 28 माइनस 13 कितना हो गया 15 tan स्क्वायर थीटा। 8 को ले जाओ एलएचएस में, 13 माइनस 8 कितना आ गया 5, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/3। 1/3 को आप 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 60 नहीं 30 डिग्री की, तो tan π/6, तो tan स्क्वायर π/6 हो गया। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/6, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/6 where n is an integer। ये आंसर है। नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन लिखो। और cot x minus cos x is equal to 1 minus cot x into cos x। into cos हाँ यहाँ into है। cot x minus cos x is equal to 1 minus cot x into cos x। बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस पूरे टर्म को ले एलएचएस में क्या हो जाएगा cot x into cos x प्लस cot x माइनस cos x, ये 1 भी एलएचएस में आएगा तो -1 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है cot x कॉमन है, cos x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन लोगे cos x प्लस 1 फैक्टराइज हो रहा है। cot x इसमें से कॉमन लिए cos x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन लिए cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या बन गया cos x प्लस 1 इंटू cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टराइज हो गया तो यहां से हम क्या लिखेंगे देयरफॉर cos x या तो -1 और cot x इज इक्वल टू 1। cos x -1 कहां होता है पाई पर, फिर 2 पाई इसमें ऐड करोगे 3 पाई पे 5 पाई पे और मल्टीपल ऑफ पाई, बताया था लास्ट क्लास में। cos x -1 है तो जनरल वैल्यू क्या होगी, लेकिन पाई के मल्टीपल पे cot डिफाइन नहीं होता, cot x डिफाइन नहीं होता। पाई का मल्टीपल रखो cos x by sin x, sin 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। tan is here but cot x is not defined। राइट, तो इसलिए इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम नहीं लेंगे आंसर में, ठीक है। cos x -1 कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर, लेकिन उस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पाई के मल्टीपल पे cot डिपेंड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ ये सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा। बस यहाँ सॉल्यूशन जो होगा वो आंसर होगा। cot x1 मतलब tan x हो गया 1 रेसिप्रोकल, और 1 क्या लिखोगे tan π/4। tan x बराबर tan अल्फा हो तो x बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस π/4 where n is integer। ये आंसर है, नोट करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 था, थर्ड लिखेंगे। सॉल्व दिस इक्वेशन 3 cos स्क्वायर x minus 10 cos x plus 3 is equal to 0। 3 cos स्क्वायर x minus 10 cos x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बनाइए। ये भी फैक्टराइज हो जाएगा क्वाड्रेटिक cos x में। क्या लिख लें 10 cos x को 9 cos x माइनस 9 cos x माइनस cos x प्लस 3 ऐसे लिख लो। फैक्टराइज होगा, इसमें से 3 cos x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या है cos x माइनस 3 और इनमें से -1 कॉमन लोगे ब्रैकेट में आएगा cos x माइनस 3। अब इससे cos x माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आगे 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, मींस cos x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। cos x 3 नहीं हो सकता, तो यहां से केवल सॉल्यूशन क्या हुआ cos x बराबर 1/3। 1/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, तो लेट अस अज्यूम ये कोई वैल्यू आ जाए अल्फा के लिए 1/3। -1 से 1 सभी के लिए आता है, लेकिन 1/3 होगा कोई एंगल, कोई रियल नंबर के लिए होगा तो उसको अज्यूम कर लेते हैं अल्फा के लिए। तो cos x बराबर cos अल्फा हो तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही आंसर है। वेयर n इज इंटीजर और अल्फा मतलब cos अल्फा यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ ये अल्फा के लिए cos अल्फा है 1/3। ठीक है, यही इस तरह से आंसर लिख दें। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ लिखिए। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टू sin x minus cos x into 1 plus cos x is equal to sin square x. Find the principal solution of इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो 0 से 2 पाई में बताया था अभी, लिखिए करिए कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए जल्दी से बनाएं। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x मींस 1 माइनस cos x into 1 plus cos x फैक्टर हो जाएगा। है कि नहीं, sin स्क्वायर x को क्या लिख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर x, इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x into 1 plus cos x और sin स्क्वायर x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या है 1 माइनस cos x into 1 plus cos x, इवन इसमें से देखो क्या कॉमन हो सकता है 1 plus cos x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हुआ 2 sin x माइनस cos x माइनस 1 माइनस अपना s प्लस cos x इक्वल टू 0। इवन cos x कैसे, तो अब दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 1 प्लस cos x और दूसरा क्या आ गया 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो है
तो ये 0 होगा तो cos x की वैल्यू कितनी होगी -1, और इससे sin x की वैल्यू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने का मतलब 0 से 2 पाई तक लिखने आप कौन सॉल्यूशन लिखें 0 से 2 पाई में कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे आप बताइए। x बराबर पाई आ गया, जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा। इससे क्या आएगा π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, solve the equation 2 cos x into cos 2x is equal to cos x। अगला क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। फोर्थ में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए सभी लोग? ओके बेटा कीजिए। ये भी क्या करना है इसमें cos x से ले आओ LHS में, इन दोनों से cos x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या मिला 2 cos 2x minus 1 is equal to 0। इधर है cos x कॉमन लेंगे 2 cos 2x minus 1 is equal to 0। देयरफॉर यहां से क्या आ गया either cos x is equal to 0 और ये 0 हुआ तो cos 2x बराबर 1/2, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। cos x 0 है तो 0 कहां होता है cos x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n + 1 into π/2 और 1/2 के लिए 1/2 वैल्यू कब होती है cos π/3। cos x बराबर cos अल्फा तो 2x बराबर क्या लिखते हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, लेकिन इस बार n की जगह m यूज करो क्योंकि n यूज कर लिया ना, दूसरा यूज करो या n1 n2 n3 ऐसे यूज करो, खड़े में सेम टर्म नहीं रखो। 2 से डिवाइड करो तो x बराबर क्या आ गया m पाई प्लस माइनस π/6। तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन, दोनों आइदर दिस और दिस, या तो ये 0 हो जाए तब भी 0 होगा, ये 0 हो गया तो भी 0 हो गया, जहां n और m क्या है इंटीजर्स। ये आंसर n m दोनों ही इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 6, solve the equation 3 sin square x minus sin x into cos x minus 4 cos square x is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए 3 sin square x minus sin x into cos x minus 4 cos square x is equal to 0। बनाए फिर से फैक्टराइज हो गई। इस माइनस साइन एक्स cos x को क्या ले सकते हो 3 sin square x, इसमें लिखो माइनस 4 sin x cos x प्लस sin x cos x माइनस 4 cos square x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा sin x कॉमन लो कितना जाएगा तो ये सॉरी यहाँ प्लस 3 ये होगा ना 3 sin x माइनस 4 cos x, ये आगे sin x कॉमन ले दो 3 sin x माइनस 4 cos x, इधर से इससे क्या कॉमन लोगे cos x
ब्रैकेट में क्या आएगा 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म कॉमन हो गया, ये बन गया 3 sin x माइनस 4 cos x, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0। फर्स्ट फैक्टर 0 है तो देयरफॉर 3 sin x बराबर क्या है 4 cos x, और सेकंड 0 है तो sin x बराबर माइनस cos x, इससे डिवाइड करो तो tan x बराबर 4/3, और यहां से tan x बराबर -1। 4/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो अल्फा क्यों कर, तो tan x बराबर tan अल्फा, तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। -1 कहां वैल्यू होगी, +1 होती है π/4 पे, -1 माइनस π/4 पे, तो tan -π/4, तो tan x बराबर tan अल्फा, फिर से x बराबर n पाई, n अब इस बार m लिखो m पाई माइनस π/4, where n m are integers। ये आंसर हो गया। देखिए फैक्टराइज किया, ये फैक्टर या तो 0 होगा या ये 0 होगा, फिर स्टैंडर्ड फार्मूला लगा रहे हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, find the general solution of the equation cos 4x plus 6 बराबर 7 cos 2x। Find the general solution of this equation cos 4x plus 6 is equal to 7 cos 2x। cos 4x का पहले फॉर्मूला लगाइए cos 2x में, cos 2x में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, फैक्टराइज कर लीजिए। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो उसी फॉर्मूले से cos 4x को लिखिए, क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 cos 2x। इस टर्म को ले एलसीएस में क्या हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या ले सकते हो -2 cos 2x माइनस 5 cos 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन हुआ 2 cos 2x कॉमन हुआ, तो cos 2x -1, और ऐसे यहाँ -5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos 2x -5, फैक्टराइज होगी, फैक्टराइज कर लो। अब cos 2x 5/2 तो हो नहीं सकता, देयरफॉर cos 2x क्या होगा 1, since cos 2x cannot be equal to 5/2, क्यों नहीं है 5/2, cos की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो cos 2x 1 कब होती है cos की वैल्यू बताया 2n पाई, आपने याद करो 1 क्या है cos 0 2n पाई प्लस माइनस 0, वैसे करोगे तभी आएगा 2n पाई, 2 से डिवाइड किया तो x बराबर कितना आ गया n पाई, यही है n बराबर यहाँ पे इंटीजर, ये आंसर है, ये सॉल्यूशन n पाई। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए
नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Solve the equation tan 2 theta into tan theta is equal to 1. Solve this equation tan 2 theta into tan theta is equal to 1. बनाइए, कोशिश करिए बनाने की। देखिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, वो यूज करिए। tan 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एलएचएस में तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर ले सकते हैं, दैट इज tan π/6 स्क्वायर tan स्क्वायर π/6। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आंसर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। वैसे और भी मेथड से कर सकते हो, चलो ये एक मेथड है, मेथड नंबर 1। इसी क्वेश्चन को करने का देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है। ये दिया हुआ था tan 2 थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस tan थीटा से डिवाइड कर दे तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा मींस cot थीटा। cot थीटा को आप tan π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन रहा है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये होगा। अब देखिए यहां से कितना होगा, थीटा ये रहेगा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/2। थीटा बराबर कितना हो गया? 1/3 टाइम्स और n π/3 प्लस π/6, ऐसे लिखो n π/3 प्लस π/6 where n is integer। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आपने tan से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो जब tan 0 हो रहा है या दूसरे, ठीक है, इंफिनिटी हो रहा है, उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ये जो भी सॉल्यूशंस आ रहा है उसके ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो n की यहाँ इंटीजर वैल्यू रख के देखिए, n1 रखेंगे कितना है? 5/6। 2 रखेंगे तो क्या है? 5/3 प्लस 5/6 5/2। लेकिन 5/2 पर tan डिपेंड नहीं होता। यहाँ देखिए इसमें रखेंगे 5/2 नहीं आएगा, 0 किए प्लस माइनस 5/6 आएगा, या -1 रखेंगे माइनस 5/6 आएगा, सेम वैल्यू आएंगे। 3 रखोगे 5/8 2π/3 प्लस 5/6 5π/6, ठीक है। 3 रखेंगे 7π/6, फिर 9π/6 3π/2। ये 3π/2 भी आंसर नहीं हो। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आंसर नहीं दे सकते, तो इसमें से हमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटाने पड़ेंगे, वो फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें रखेंगे यही सेम सॉल्यूशंस है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं कौन से? π/2 3π/2 5π/2 ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो देयरफॉर अगर आप लिख रहे हो इसको n π/3 प्लस π/6, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n + 1 × π/2, ऐसे लिखना पड़ेगा।
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। Find number of solutions of the equation tan x plus sec x is equal to 2 cos x in the interval minus pi to 2 pi। इस इंटरवल के बीच में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। कितने बनाएंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग कोशिश करें। tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। इंटरवल है माइनस पाई से प्लस पाई। पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। हो गया बेटा? देखिए क्या हो, tan x को क्या लिखें? sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x। ऐसा लिख लीजिए। इसमें cos x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x को 2 into 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। एलएचएस में लेंगे तो माइनस दिस बराबर 0। यह है sin x प्लस 1। इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin x। 1 प्लस sin x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस sin x इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा तो sin x बराबर माइनस 1। ये 0 हुआ तो यहाँ से क्या आएगा? sin x बराबर 2 sin x बराबर 1 x sin x बराबर 1/2। माइनस 1 कहाँ होता है? x बराबर बताओ 2n पाई प्लस 3 पाई/2। इसमें हमें चाहिए माइनस पाई से 2 पाई में, तो माइनस 1 रखोगे तो आएगा x माइनस पाई/2। 1 रखो 0 रखोगे 3 पाई/2। ठीक है, फिर 1 रखोगे 7 पाई/2 तो वो आगे चला जाएगा। तो यही दो सॉल्यूशन आएंगे, माइनस पाई से प्लस पाई। ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ, लेकिन हमें किस में लिखना है? माइनस पाई से प्लस पाई में तो n की वैल्यू रख के लिखो। तो एक तो -1 से और एक 0 से, ये दो वैल्यू से आ रहा है इसके बीच में। sin x बराबर 1/2 होता है sin पाई/6। जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला? x बराबर
m pi plus minus 1 raised to the power n into pi by 6 raised to the power n. n इंटीजर यहाँ भी रखिए, m रखेंगे 0 कितना होगा pi by 6, 1 रखेंगे pi minus pi by 6 5 pi by 6, 0 से 2 pi में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ये है। उसके बाद यहाँ -1 अगर रखते हैं तो कितना होगा -7 pi by 6। तो -7 pi by 6 भी हम अपने आंसर में नहीं ले सकते क्योंकि -pi तक लेना है, तो ये भी नहीं लेंगे। यही सॉल्यूशंस है, ये 2 सॉल्यूशंस एंड 2 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस है, देख लीजिए। अच्छा इसमें एक चीज और, ये सॉल्यूशंस भी हम अपने आंसर में नहीं ले पाएंगे, क्यों? वापस स्टार्टिंग को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे tan डिफाइन नहीं होता। देखो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे cos क्या हो जाता है 0, और cos 0 हो गया तो वैल्यू डिफाइंड, ठीक है। तो यार अगेन tan sec आर नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यूज नहीं लेंगे, केवल ये वैल्यू आएंगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कितने होंगे 2। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही तो बोला गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। नोट करिए, अगला क्वेश्चन मैं लिखूं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin cube x plus 6 sin square x minus sin x minus 3 is equal to 0. Find the general solution of this equation. Question number 10. इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। अभी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, फैक्टराइज करें, कैसे फैक्टराइज हो सकता है। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 sin square x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा sin x plus 3, लास्ट के दो में से -1 तो sin x plus 3 is equal to 0। फिर आगे sin x plus 3 into 2 sin square x minus 1 is equal to 0। तो sin x plus 3 0 होगा तो sin x बराबर -3, लेकिन sin x -3 नहीं हो सकता, -1 से 1 तक होता है, हो गया ना फैक्टराइज। तो देयरफॉर sin स्क्वायर x कितना आ गया यहाँ से 1/2 किसका स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, और स्क्वायर में कोई भी हो sin हो cos हो tan हो, तो आपको sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा या tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा, x बराबर क्या लिखना है n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आंसर n पाई प्लस माइनस π/4। ये 11 find number of solutions of 1 plus tan x upon 1 plus cot x is equal to 2 sin x in the interval 0 to 2 pi।
बनाएंगे एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 plus tan x upon 1 plus cot x is equal to 2 sin x in closed interval 0 to 2 pi. Question number 11. बनाइए, इसे सिंप्लीफाई करिए। क्या लिखना चाहिए? 1 plus tan x, cot x को क्या लिख सकते हो? 1 upon tan x, ऐसे लिख लें, बराबर 2 sin x। एलसीएम लेंगे तो tan x plus 1, tan x plus 1 कैंसिल, कितना हो गया? tan x बराबर 2 sin x। बताइए होगा ऐसा? 1 by tan x, एलसीएम लोगे tan x plus 1, tan x plus 1 कैंसिल, ये tan x ऊपर चला गया। अब tan x को क्या लिखोगे? sin x upon cos x बराबर 2 sin x। sin x कैंसिल, क्योंकि sin x 0 नहीं होगा। sin x 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? sin x अगर 0 होगा तो x क्या आएगा? n पाई, उस पर cos डिपेंड नहीं होगा, cos by sin है नहीं। तो यहां से क्या आ गया? 2 cos x is equal to 1, मतलब cos x बराबर आ गया 1/2। अब cos x 1/2 किस क्वाड्रेंट में होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो वहां पे वैल्यू रख दो 0 से 2 पाई में, π/3 पे, और 2 पाई माइनस π/3 कितना हो गया? 5 π/3। यही दो आंसर है, 5/3 एंड 5 π/3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए? 2। ये है 11। Number of real solutions in 0 to pi. Satisfying the equation. Satisfying the equation. Sin 3x into sin 3x minus cos x is equal to sin x into sin x minus cos 3x. फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 5। इस इक्वेशन के 0 से पाई में कितने सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं? sin 3x into sin 3x minus cos x is equal to sin x into sin x minus cos 3x। ठीक है, बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 12। पहले सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आएगा? sin स्क्वायर 3x माइनस sin 3x इंटू cos x। ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये आएगा sin स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos 3x। इस sin स्क्वायर x को ले आइए एलएचएस में और इस टर्म को ले आइए आरएचएस में। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin। ये ऐसे आ गया sin स्क्वायर 3x माइनस sin स्क्वायर x
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये सारे फॉर्मूले आप देख लें, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं तो जरूरत पड़े। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला बना? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स, क्या होंगे? साइन 2x, यहाँ भी साइन 2x, साइन 2x इसको ले आओ एलजेस में और साइन 2x कॉमन ले लो, साइन 2x इंटू साइन 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या सॉल्यूशन मिला? आइदर साइन 2x इज इक्वल टू 0 और साइन 4x बराबर 1। 0 कब होता है? 2x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 2, और ये 1 कब होता है? 1 होता है पाई बाई 2, फिर 2 पाई ऐड करते हैं 2m पाई प्लस पाई बाई 2, 4 से डिवाइड करोगे 1/4 2m पाई प्लस पाई बाई 2, n इंटीजर है। लेकिन अब मुझे सॉल्यूशन कहां चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में ही चाहिए। इसमें कितने सॉल्यूशन है? ये तो जनरल सॉल्यूशन, तो अब इसमें n की वैल्यू रखिए। 0 रखेंगे कितना आएगा? 0, निगेटिव रखेंगे निगेटिव हो जाएगा तो वो नहीं आएगा। 1 रखेंगे पाई बाई 2, 2 रखेंगे 2 पाई बाई 2 मींस पाई, तो बस यहीं तक चाहिए, पाई के आगे नहीं लेना है। तो यहां से आगे 3 सॉल्यूशन। ऐसे इसमें रखें, m रखेंगे 0, कितना है? पाई बाई 2 बाई 4 पाई बाई 8, इसमें आएगा। -1 रखेंगे निगेटिव इसमें नहीं होगा। 1 रखेंगे 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 8, 2 रखेंगे 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 इसके बाहर चला जाएगा, ये नहीं होगा। कितना है? इधर से 2 और इधर से 3, टोटल 5 सॉल्यूशंस। तो यही आंसर है, 5 सॉल्यूशन। Therefore total 5 सॉल्यूशन। ऐसे कैलकुलेट करना। जनरल सॉल्यूशन पहले लिख लिया, फिर n की वैल्यूज रख के देख लीजिए अगर किसी इंटरवल में पूछा है तो 0 से पाई पूछ रहे हैं, 0 से 2 पाई या 0 से 3 पाई, जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। नोट करिए, ये 12th है। क्वेश्चन नंबर 13, solve for x 5 tan x power 4 minus sec x power 4 is equal to 29. Solve this equation. 5 tan x raised to the power 4 minus sec x to the power 4 is equal to 29. Next we look 5 tan x power 4 minus sec x to the power 4 is equal to 29. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसको सॉल्व करना है। सेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर x का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो उससे कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया tan x पावर 4। इसको लिखिए सेक स्क्वायर का स्क्वायर मींस सेक स्क्वायर मींस 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिखिए। अब सॉल्व कीजिए, अब tan में स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan x पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर x, 29 भी इधर ले आइए, -29 बराबर 0। अब करिए, फैक्टराइज होगा आसानी से। क्या हुआ यहाँ से? 5 -1
4 tan x पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 29 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 tan x पावर 4 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस माइनस tan स्क्वायर x को आप ऐसे लिख लो, 6 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan स्क्वायर x। फैक्टराइज करने के लिए 6 into 5 30 माइनस 15 into 30, तो tan स्क्वायर x को t ले लो, उसके बाद फैक्टराइज कर लो। यहां से क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर x कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर x माइनस 3, इधर से 5 कॉमन होगा, तो ऐसे बन गया 2 tan स्क्वायर x प्लस 5, ये फैक्टराइज हो गया। अब tan स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो tan स्क्वायर x बराबर कितना होगा 3। 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 5/3, तो tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर 5/3, तो x की वैल्यू कितनी होगी n पाई प्लस माइनस 5/3, ये आंसर n मिला के है n पाई प्लस माइनस 5/3। क्वेश्चन नंबर 14, find the number of principal solutions of the equation tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to 0। नोट कर लें, फाइंड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, tan 3x minus tan 2x minus tan x बराबर 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मींस कौन से, 0 से 2 पाई। बनाएंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यहाँ यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इफ a बराबर b प्लस c हो, a b c कोई भी रियल नंबर है, देन tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर tan a माइनस tan b माइनस tan c होता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, a मतलब 3x बराबर 2x प्लस x, therefore tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, यही बराबर क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में इक्वल, ये 0 हो रहा है मतलब ये 0 हो, और मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो either tan 3x is 0 or tan 2x is 0 or tan x is equal to 0। tan 3x 0 होगा तो 3x n पाई x बराबर n पाई बाई 3, 3x बराबर n पाई x बराबर n पाई बाई 3। इसमें n की वैल्यू रखिए, 0 से 2 पाई के लिए 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 पाई, फिर 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, फिर 2 पाई। tan 2x बराबर 0 से आएगा 2x बराबर m पाई, x बराबर m पाई बाई 2
इसमें 0 1 2 3 रखोगे, 0 पे 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। लेकिन इसमें पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकते, क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे tan डिफाइन नहीं होगा। अब इससे लिखोगे तो tan x बराबर 0, तो x बराबर k पाई। इसमें 0 1 2 रखोगे, 0 पाई 2 पाई। ये देखिए ये सॉल्यूशंस ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं, ऑलरेडी इसमें आ गए, यही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशंस ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 7। नोट कर लीजिए, बताएं कोई प्रॉब्लम है? ठीक बेटा, नोट कर लीजिए सभी लोग, इसके आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।